पत्नी के द्वारा फाइल की गई काउंटर ब्लास्ट 498A की एफआईआर को कैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया, जबकि उस एफआईआर में ऑफेंस होना पाया भी गया था, तो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दी एफआईआर 498A की। मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल, वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपकी कोई लीगल समस्या है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है जो 3 मई 2024 की है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पत्नी के द्वारा फाइल की गई एफआईआर को 498A की एफआईआर को क्वैश किया गया, जबकि उसमें पत्नी ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा कि ये ट्रायल का पार्ट है, इसको ट्रायल चलने दे, एलिगेशन प्रूफ होंगे या नहीं होंगे ये बात की बात है। तो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये भी बताया कि कैसे पत्नियां 498A की कंप्लेंट फाइल करते समय बातों का ध्यान रखती हैं कि पति कहीं से बच ना जाए, कंप्लेंट में कोई लूप होल ना रह जाए, कैसे लीगल प्रोफेशंस की हेल्प ली जाती है कि पति कहीं से बच ना जाए, और एफआईआर फाइल की जाती है, कंप्लेंट फाइल की जाती है और पति को उसमें एक्यूज बनाया जाता है, और पति के जो रिलेटिव होते हैं, मदर, फादर और बहन, भाई, उनको कैसे एक्यूज बनाया जाता है उस कंप्लेंट में। और पत्नी केस फाइल करते समय ये भी ध्यान देती है कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो 498A को अट्रैक्ट करते हैं वो भी उस कंप्लेंट में आ जाए ताकि पति कहीं से बच ना जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये क्लियर किया कि कैसे पति को बचाया जा सकता है, और पत्नी अगर अपनी कंप्लेंट में एलिगेशंस भी लगाती है तो भी पति को कैसे बचाया जा सकता है। और ये जजमेंट जो है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका ऑलरेडी 498A का केस चल रहा है। अपने केस के फैक्ट्स इस केस के फैक्ट से मैच कर ले, ताकि अगर कोई इस केस के जरिए बचने का तरीका है, एफआईआर क्वैश कराने का तरीका है, तो वो भी इसमें उनको मदद मिलेगी एफआईआर क्वैश कराने में। और जो पत्नियां अपने पति के अगेंस्ट एफआईआर फाइल करना चाह रही हैं, कंप्लेंट फाइल करना चाह रही हैं, तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें ताकि वो किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आगे जाके उनको प्रॉब्लम ना हो। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी है, और 498A की एफआईआर को कैसे क्वैश किया, आइए जान लेते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या है। जो इस केस में 2008 में शादी होती है और तब से पति पत्नी साथ रह रहे होते हैं, और 2019 में पति साथ रहते रहते क्रुएल्टी के बेस पे डाइवोर्स फाइल करता है, और फिर 2020 में कोविड पीरियड में हस्बैंड बाहर होता है तो वाइफ ये एलिगेशन लगाती है कि पति ने घर की बिजली कटवा दी, बिजली का बिल पे नहीं किया, पानी का पे नहीं किया, तो मुझे यहाँ रहने में प्रॉब्लम हो रही है। और अपने फादर को बुला के ड्यूरिंग द कोविड पीरियड वो अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाती है, और इसी बीच जो लड़के की मदर हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती हैं अपनी बहू के अगेंस्ट। इसी केस को देखते हुए जो पत्नी है वो 498A की कंप्लेंट फाइल करती है और एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट करती है, और 498A की एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है। बट इसमें जो है पुलिस के द्वारा सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट ही चालान फाइल किया जाता है, हस्बैंड को ही एक्यूज बनाया जाता है, बाकी किसी रिलेटिव को एक्यूज नहीं बनाया जाता इस एफआईआर में। और जो पति है वो एफआईआर क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में 482 के अंदर पिटीशन फाइल करता है, और जिसको हाई कोर्ट ये रद्द कर देते हैं कि ये कहते हैं कि ये केस फिट नहीं है, अब ये एफआईआर फिट नहीं है क्वैश करने के लिए, इसमें अभी ट्रायल चलेगा। और अब पति जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने
केस फाइल करता है, उस 482 के ऑर्डर को चैलेंज करता है। इस केस में जो पति पक्ष के द्वारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स रखे गए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 कि जो एप्लेंट है, जो पति है, उसने 2019 में डिवोर्स फाइल किया था और फिर 2020 में हस्बैंड की मदर के द्वारा, लड़के की मदर के द्वारा अपनी बहू के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल किया गया था। और उसी को देखते हुए ही जो एक एफआईआर जो पत्नी के द्वारा फाइल की गई, एफआईआर डेटेड 9 अप्रैल 2021, जो कि लगभग 11 महीने के बाद कंप्लेंट फाइल की गई उसके घर छोड़ने के, जबकि 2020 में उन्होंने घर छोड़ दिया था और 2021 में कंप्लेंट की गई। और वो भी जो मदर ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया उसके 6 महीने के बाद, मतलब पहले पति ने 2019 में डिवोर्स का केस फाइल किया, फिर सास ने 2020 में अपनी बहू के अगेंस्ट केस फाइल किया और फिर 2020 में जब वो घर छोड़ के चली गई तब उसने एफआईआर के लिए 498A में कंप्लेंट फाइल करी 2021 में। और जो दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके सबमिशन थे वो था कि शादी के 12 साल हो चुके हैं और जो एफआईआर है वो बड़े वेग मोटिव के साथ फाइल की गई है और एफआईआर में जो एलिगेशन है वो जनरल इन नेचर है और देयर इज नो स्पेसिफिक एलिगेशन इंसिडेंट ऑफ हैरेसमेंट। उसमें कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, टाइम नहीं है, कोई इंसिडेंट नहीं है, तो इसीलिए इस एफआईआर को क्वैश कर देना चाहिए। अब जो पत्नी की पक्ष के जो एडवोकेट थे उन्होंने अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट रखे। आइए देखते हैं क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट थे। उनका पहला पॉइंट ये था कि जब से शादी हुई है तब से ही पत्नी को सताया जा रहा है और उनसे दहेज मांगा गया है कई बार। और जब पति ने डिवोर्स फाइल किया तो उसने उसके बाद उसको खर्चा भी देना बंद कर दिया। मतलब कि 2019 में जब पति ने डिवोर्स फाइल किया तो उसके बाद उसका एलिगेशन था कि उसने खर्चा देना भी बंद कर दिया था और इसी रीज़न से ही उसको अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ के अपने फादर के साथ 2020 में पेरेंट के हाउस में शिफ्ट होना पड़ा। और उनका एक और एलिगेशन था कि जो हस्बैंड है उसका कहीं बाहर किसी लड़की के साथ और भी अफेयर है। और उन्होंने ये भी कहा जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस मदर इन लॉ के द्वारा फाइल किया गया है वो वेग है, फॉल्स है, फ्रिवलेस है। और उन्होंने एक पॉइंट और भी रखा कि जो हस्बैंड ने डिवोर्स का केस 2019 में फाइल किया था पत्नी के अगेंस्ट, उसको भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। और जो स्टेट की तरफ से एडवोकेट थे उन्होंने अपने क्या सबमिशन रखे, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो पत्नी है उसने एफआईआर में 498A की कंप्लेंट में 5 फैमिली मेम्बर का नाम लिखा था, जिसमें से हमने 4 को हटा दिया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं थे और हमने सिर्फ पति के खिलाफ ही चार्जशीट में उनको दोषी बनाया है और चार्जशीट फाइल करी है। इन सब फैक्ट्स को और सबमिशन को सुनते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन डायरेक्शंस दी और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस एफआईआर में 498A की एफआईआर में जो नेचर ऑफ एलिगेशन था वो बहुत ही जनरल था और उसमें कोई भी स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं थी, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स नहीं था और कोई भी स्पेसिफिक इंस्टेंस के बारे में बताया नहीं गया था। तो ये सब जनरल इन नेचर है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पत्नी के द्वारा एफआईआर फाइल की गई, कंप्लेंट फाइल की गई, उसकी टाइमिंग को भी यहाँ पे बखूबी देखा। उन्होंने ये देखा कि पति ने 2019 में डिवोर्स का केस फाइल किया और सास ने 2020 में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया और पत्नी ने इन सब को देखते हुए जो कंप्लेंट 498A की फाइल करी वो 2021 में करी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा कि जो डिले है ऑलमोस्ट 11 महीने की है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों आपने केस फाइल नहीं किया।
अगर आपको अपने पति से प्रॉब्लम थी तो आपने पहले ही केस क्यों नहीं फाइल किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया और सर्टेन डायरेक्शन दी गई ऑनरेबल हाई कोर्ट को और पुलिस को। ये कहा गया कि 498A के केस में आप मैकेनिकली ना हैंडल करें, आप केस को अच्छे से देखें और अगर वो फिट है FIR के लिए तो ही उसमें FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और ये नहीं कि जो भी 498A की FIR आए, कंप्लेंट आए, आप उसमें FIR के लिए डायरेक्शंस दे दें, रजिस्टर्ड कर दें। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये भी डिस्कस किया कि कैसे पत्नी कंप्लेंट फाइल करते समय, 498A की कंप्लेंट को ड्राफ्ट करते समय कैसे लीगल हेल्प लेती हैं ताकि पति किसी भी एंगल से उस कंप्लेंट से बच ना पाए और पुलिस को भी मजबूर किया जाए कि कैसे FIR 498A में रजिस्टर्ड की जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कैसे पत्नियां पुलिस की पावर का गलत फ़ायदा उठाती हैं और एलिगेशंस लगाती हैं और FIR को रजिस्टर्ड करवाती हैं। अगर आप ये जजमेंट को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर पूरी जजमेंट को पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।